हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में बस छोटी सी इस वीडियो में पूरा देख लेना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन, एक क्या दो से तीन क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इस वीडियो से आपके 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, फुल गारंटी है मेरी। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना, ठीक है, पूरा वॉच करना। और ऐसे ही मैं आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा सेलेक्टिव। इसकी गारंटी होगी कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि बाद में भूल जाते हो, लाइक करना है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, आपको शायद आते भी होंगे, तो एक बार देख लोगे, रिवीजन कर लोगे तो वो और अच्छा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक। जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर एंड शो दैट 7 + 2 √3 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मैंने डाल दिए ना, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। और इसकी फुल गारंटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। तो पहले √3 को प्रूफ करेंगे रेशनल, तो मान लेंगे उल्टा, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पर रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। कोई भी अगर नंबर रैशनल नंबर होता है उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है। HCF जो होता है P और Q का, वो क्या होता है, वो होता है 1। एंड P और Q कहाँ से आना चाहिए, इंटीजर से आना चाहिए, बिलोंग्स टू Z, ठीक है, ये हमें पता है। अब इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 ले सकता हूँ मैं, ठीक है, ले सकता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, P बन जा P √3Q, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो P² 3Q²। देखो इसका मल्टीपल क्या है, 3 है। सिंस P² इज डिविजिबल by 3, therefore P is also divisible by 3। अगर P² 3 से डिवाइड हो रहा है तो P भी उसी नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। अल्टीमेट लॉजिक इसी प्रोसीजर में आपको ही सॉल्व करना होगा, चाहे 3 हो, √3 हो, √2 हो, √5 हो, √7 हो, यही तरीका अप्लाई करना है हमें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लेट, हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं किसी तरीके से इस स्टेप को मना कर दूं। किसी भी एक स्टेप्स को यहाँ से मना कर दोगे स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी के, तो वो मना हो जाएगी, फिर वो रैशनल नहीं रहेगी, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि लेट P किसके इक्वल है, यहाँ पर जो नंबर रहेगा 3 है तो 3R मान लिया, फिर से स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 9R², ठीक है। यहाँ P² की वैल्यू मेरे को पहले से पता है कितनी है, 3Q²। यहाँ पर पुटअप करोगे 3 3 9, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, Q² = 3R²। ये गारंटेड क्वेश्चन है बेटा, इसकी फुल गारंटी मैं लेता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीपल क्या है, 3 है। सिंस Q² इज डिविजिबल by 3, it implies Q is also divisible by 3, ठीक है। सिंस अब देखो P भी 3 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स दोनों का एलसीएम HCF कितना है, 2 है, 1 नहीं है। सिंस P and Q both are divisible by 3, hence PQ का जो HCF है ना, वो बेटा कितना है, 2 है, जो कि 1 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। विच इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, जो हमारे स्टैंडर्ड हाइपोथेसिस होती है ना, उसकी उल्टी आ रही है। 1 आना चाहिए था, 2 आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने मान रखा है स्टार्टिंग में वो क्या है, वो गलत है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये आप लिख दोगे नीचे, आया समझ में आपको।
हर एक स्टेप्स इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए कि √3 हमारे पास इरेशनल नंबर है, उसकी मदद से हमें प्रूव करके दिखाना है कि 7 + 2 √3 भी एक क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आपको पता है रैशनल में इरेशनल ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, इरेशनल ही आता है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट 7 + 2 √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, एक रैशनल नंबर मैंने मान लिया इसको। जैसे ही मैं इसको रैशनल बोलूँगा, हर एक रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर Q क्या होता है, 0 नहीं होता है ना। ये चीज़ आपको पता है। अब ये क्वेश्चन बल्कि और आसान है, ये वाला पार्ट। आपको क्या करना है, रूट को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, सो देखो प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का। ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड का। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। रैशनल में रैशनल जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, ऑलवेज रैशनल ही रहता है। तो मेरा राइट साइड रैशनल है, लेफ्ट साइड इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं। तो क्या लिखोगे, सिंस P/Q - 7/2 is a rational number, but √3 is an irrational number। ठीक है, hence from first पहली चीज़ से हम क्या कर देंगे, √3, ये चीज़ आपस में इक्वल हो ही नहीं सकती, यानी कि ये चीज़ गलत है, which is against our hypothesis। ठीक है, hence our assumption is wrong। यानी कि हमारी जो अवधारणा है वो गलत है। hence 7 + 2 √3 is an irrational number। ये लिख दो एंड पे। आगे क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, फुल गारंटी के साथ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ना इतनी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इतनी बार पूछा गया है, प्रूव दैट √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, इतनी बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, हद से ज़्यादा। ठीक है, तो क्या करना है, देखो वही प्रोसीजर है, लेट √3 + √5 इज अ रैशनल नंबर। इसको मैंने रैशनल नंबर बोल देना है। जैसे ही रैशनल नंबर बोल लूँगा, इसे मैं लिख सकता हूँ P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर Q की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। अब क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, 2AB, 5 × 15। ठीक है, इधर से क्या जाएगा, P²/Q²। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट भी ऑलवेज इरेशनल होती हैं। ठीक है, दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट भी ऑलवेज इरेशनल होती है। √3 × √5 √15 विच मीन्स इट इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। कंडीशन यह है कि अगर ये दो इरेशनल नंबर सेम हो, जैसे √2 × √2, तब 2 आएगा, वो रैशनल होगा। ये एक कंडीशन हो सकती है, बट यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि दो डिफरेंट इरेशनल नंबर है, उनकी प्रोडक्ट हो रही है, इट मीन्स वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, लॉजिक वही है, लॉजिक वही है। देखो ये 5 और 3 8, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और लॉजिक तो मैंने वही बताया है ना, कि रूट को एक तरफ रखो, ये दो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब लैंग्वेज वही आनी है, फिर से क्या जाएगी लैंग्वेज, सिंस वी नो दैट कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो ये चीज़ कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकती। इस तरफ रैशनल है, इस तरफ इरेशनल है, कैसे इक्वल हो जाएगा? रैशनल इरेशनल आपस में इक्वल थोड़ी ना होते हैं। तो वही लिखोगे, सिंस
Hence our assumption is wrong. यानी कि तुमने जो माना था वो क्या है, गलत है. Therefore, √3 plus √5 is an irrational number. ठीक है, ये क्या होंगे बेटा, एक इरेशनल नंबर होंगे. ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया प्रूफ करने के लिए, हद से ज़्यादा पूछा गया इस क्वेश्चन को. अगला क्वेश्चन आता है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है 1 मार्क्स में. ऐसा ये क्वेश्चन या फिर इससे मिलते जुलते आएंगे. ठीक है, कह रहे हैं HCF ऑफ 14 and 180 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन क्या है कि इन दोनों नंबर का HCF 14 and 180 का जो HCF हो कि इस फॉर्म में 13m-16 के फॉर्म में है. तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है. तो बेटा पहले क्या निकालो, HCF निकालो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 2 नम 18, 0, 45, 5 नम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3. 14 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 7 और 180 को लिख सकता हूँ मैं 2 कितनी बार है, 1 2, 2 की पावर 2, 3 कितनी बार है, 2 और 5. ठीक है, सो HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या होता है, जो नंबर दोनों में है उसकी मिनिमम पावर. तो 2 की मिनिमम पावर 1 ही है, तो HCF आ गया 2. नाउ यहाँ पर इसका HCF कितना 2 है, यहाँ 13m-16 है, -16 इधर का 18 हो जाएगा. सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/13. आंसर. ऐसा एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ सकता है. ठीक है, और पिछले कई सालों से इस टाइप के क्वेश्चन बार बार 1 मार्क्स पे डाला जा रहा है. अब ये क्वेश्चन है. ठीक है, वर्ड्स में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं आपके, वर्ड्स वाले प्रॉब्लम. कह रहे हैं ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर. दोनों 3 लोग एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं. तीनों लोगों के ये जो स्टेप्स हैं ये हैं, कोई इतना फैला रहा है, कोई इतना फैला रहा है ना पैर, ऐसे ऐसे. तो किसी का पैर इतना लंबा जा रहा है, किसी का इतना, किसी का इतना. व्हाट इज द मिनिमम, क्या व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. ठीक है, तो मिनिमम का मतलब क्या होता है, मिनिमम का मतलब क्या होता है, आपको LCM निकालना है. अगर यहाँ मैक्सिमम बोलता तो यहाँ पर HCF निकालना होता. मिनिमम का मतलब कम से कम मतलब LCM, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब HCF. तो सो वी नीड टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकाल दो, HCF निकाल, LCM निकाल लो. तो कम 2 2 पंचे 10. ठीक है, 5 एकम 5, काटो 2 दूनी 4, 2 एकम 3 सत्ते 7 एकम 5 नम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3. ठीक है, सो देखिए मैं 40 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 × 5 और 42 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 एंड 45 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, 3 की पावर 2. हमें क्या निकालना है, LCM, मैंने मिनिमम बोला है. सो LCM देखो, जो नंबर दोनों में है 2, तीनों में देखना है ना. तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में है, वो नंबर सिर्फ ओनली क्या है, 3 है. ठीक है, तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, नहीं, कोई नंबर नहीं है जो तीनों में है क्या, नहीं है. तीनों में तो कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है. ठीक है, थोड़ा सा इरेज करके दिखा देता हूँ. ओह शिट, क्या कर दिया हमने, इस पे तो ऑनडो का ऑप्शन भी नहीं है यार, शिट. 40 को देखो फिर से करते हैं 2 की पावर 3, 42 का मतलब क्या है यहाँ पर 3, 2 एक बार है, 3 एक बार है. ठीक है, और 45 में 5 एक बार है, 3 2 बार है. ठीक है, सो नंबर्स देखो आप, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है.
ठीक है, 5 की मैक्सिमम पावर एक ही है, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और कौन नंबर बच गया, 7। इसको मल्टीप्लाई में डाल दो, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा इजीली। अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर 4 टू द पावर n, ये ना 4 टू द पावर n है, ये क्वेश्चन 4 टू द पावर n हो, 6 टू द पावर n हो, 14 की पावर n हो, कुछ भी हो, 10 की पावर n हो, ठीक है, तो उन सब के लिए अप्लाई होगा। कैन चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों से इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, कंटिन्यूअस। ठीक है, सो नोट, if every number, if any number, every बोलो, if any number wants to ends with digit 0, then their prime factorization will be in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n belongs to natural number। मतलब अगर किसी नंबर को चेक करना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 2 और 5 कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। चेक कर लो, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2, यानी कि ये क्या है, 2 की पावर 2। सिंस यहाँ 5 नहीं है, इसमें 5 भी होना चाहिए था, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए था। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n, so it cannot be end with digit 0 for any natural number n। यही प्रोसीजर आपको हर क्वेश्चन में करना है, इस टाइप के, यही लैंग्वेज आपको फॉलो करनी है। आगे बढ़ते हैं। कैरेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक है, आपको इनका एलसीएम फाइंड करना है। देखो, ए हमें दे रखा है x² y² और बी हमें दे रखा है xy³। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। x दोनों में है, y दोनों में है, तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर ली जाती है। सो आंसर क्या हो जाएगा, x² y³। अगर एचसीएफ निकालना होता तो x दोनों में उसकी मिनिमम पावर 1, y दोनों में उसकी मिनिमम पावर 2, तो ये इसका एचसीएफ होता। ये आ सकता है 1 मार्क्स में। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आपको एचसीएफ एलसीएफ निकालने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, 1 या फिर 2 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन में देख लीजिए, कह रहे हैं फाइंड द, ये नंबर है 90, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालना है। तो 144 है ये। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 2 तियाँ 2 छंग 2 एकम 2 अट्ठी 2 नम 18, 3 तियाँ 3 एकम। सो देखो 90 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 1 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 1 बार है। फिर 144 है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या होता है ना बेटा, जो नंबर दोनों में है, ये भी है दोनों में और ये भी है दोनों में, तो उसकी मिनिमम पावर लो। 2 की मिनिमम पावर 1 है, 3 की मिनिमम पावर 2 है। ठीक है, जो दोनों में उसी को ही लेना है, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। और एलसीएम निकालना है, जो नंबर दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर लो। 2 की मैक्सिमम पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर 2, और जो बच गया है उसे मल्टीप्लाई में डाल दो और इसे सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
कह रहे हैं एक रिजल्ट है दो नंबर को बीच में। रिजल्ट क्या है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखेंगे आप तो ये क्या बोल रहे हैं, HCF और LCM, ये HCF दे रखा है, ये LCM दे रखा है। ठीक है, एक नंबर 45 दे रखा है, आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो रखो यहाँ पर 45, सेकंड नंबर निकालना है। HCF 9 है, LCM 360 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया। 9 पंचे 45, 5 से काटोगे 5 7 35, 5 दूनी 10, तो सेकंड नंबर कितना आ गया 72। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एक देखने को मिलेगा 1 मार्क्स में। ठीक है, 1 मार्क्स में क्या, कभी कभी तो 2 नंबर में भी दे देता है। अब ये ट्री फैक्टर का मेथड है, इस पे आपको x निकालने के लिए बोला है। ठीक है, और आपको पता होगा ऐसा क्वेश्चन भी मैंने सिखा रखा है कई बार। क्या होता है इसमें? ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे आपको ये मिलेगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे आपको ये मिलेगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे आपको ये मिलेगा। आपको x निकालना है क्वेश्चन में, तो और इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो आपको x मिलेगा। तो पहले y निकालो, 3 × 1855, ये आ जाएगा आपका y। ठीक है, और सिंस y × 2 किसके बराबर है, x के बराबर, y की वैल्यू पुट कर दो, कितना है 3 × 1855 × 2 है ना, 3 दूनी 6, 1855x, इन दोनों की प्रोडक्ट कर देना, आपको आपका x मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्या होगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उसे हम कंपोजिट बोलते हैं। तो ये है हमारे पास नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 3 × 12 × 101 + 4 प्लस है यहाँ पर, तो एटलीस्ट क्या कॉमन है यहाँ से 4 3 × 12 है ना, 101, 4 1 = 4, 3 3 × 9, तो 909, तो ये आ गया 4, ये आ जाएगा 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 910। ठीक है, इसको मैं किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हियर कितने फैक्टर दिख रहे हैं, 1 2 3, हियर मोर देन 3 फैक्टर, सॉरी मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हर साल आता है 1 से 2 नंबर में। अब ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया था कि 2 नंबरों का HCF 6 है, तो 2 नंबरों का LCM क्या होगा, वही रूल लगा दोगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू HCF इंटू LCM। फिर ये क्वेश्चन है, हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन, हर बार। देखो, जब आपके पास कोई नंबर है P/Q के फॉर्म में और Q का आप फैक्टर करोगे तो 2 और 5 आएगा, और 2 और 5 की जो मैक्सिमम पावर होगी ना, उतने डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो शॉर्ट ट्रिक, यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ 5 दिख रहा है, तो 2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो ये नंबर 3 डेसिमल के प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 1250 है, 1250 को मैं लिख सकता हूँ, किससे कटेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 5 से तो कट रहा है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये 1250 है ना, इसको ऐसे काटो, किससे कट जाएगा, ये देखो 2 से काटो, और 2 छंग 12, सॉरी 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये 2, 625 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4, तो यहाँ 2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई, 4 आ गई, तो ये 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है, और इनमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसकी फुल गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, इसकी फुल गारंटी मैं देता हूँ। अगर आपको ना मिले ना इसमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और क्या बताऊँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आएंगे, लेकिन यहाँ से ज़रूर आएंगे, ये फिर या फिर इससे मिलते जुलते आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का दिखेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, आप ज़रूर प्रैक्टिस करो। ठीक है, सारी चीज़ तो मैंने कराई रखी है, उसके अलावा भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, जो कि बच्चा अगर पास भी होना चाहता है तो इसको ज़रूर दिख के जाए,
आराम से पास हो जाएगा।